नमस्कार। हम हिंदुस्तानी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। क्या ट्विटर अब तटस्थ नहीं रहेगा, यानी निष्पक्ष नहीं रहेगा और अपने मन मुताबिक काम करेगा? जी हाँ, यह प्रश्न उठ रहा है अमेरिका में, भारत में नहीं, अमेरिका में। और अमेरिका में प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि जो ट्विटर के नए मालिक हैं, यानी एलन मस्क, जिन्होंने ट्विटर ख़रीदा है हाल ही में, उन्होंने जो अमेरिका में मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, मिड टर्म पोल हो रहे हैं सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए, उनके लिए उन्होंने अपने फॉलोवर से कहा है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करें। आपको मालूम है कि इस समय जो बिडेन जो प्रेसिडेंट हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे। यानी उन्होंने अपने फॉलोअर्स को और इन जनरल एक मैसेजिंग ये कर दी है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करें, यानी विपक्ष की पार्टी को। ये वही ट्विटर है जिसने, जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया था और वो नहीं खुला था। तमाम प्रोटेस्ट होने के बाद भी उनका अकाउंट नहीं खुला था। तो ट्विटर ऐसे काम करता है। आप कह सकते हैं कि ये उनकी कंपनी है, जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पब्लिक प्लेस में होते हैं, आपकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों का आपको निर्वहन करना होता है। जिन देशों में आपका व्यापार होता है, आप कार्य कर रहे होते हैं, उन देशों के कानून कायदे का भी आपको पालन करना होता है। लेकिन ट्विटर तो अमेरिकन कंपनी है और उन्होंने अमेरिका में ही सरकार के विरुद्ध बयान दिया। आप जानते हैं एलन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं, और कुछ दिनों से वह सुर्खियों में बने हुए हैं। और सबसे पहले तो उन्होंने सनसनी क्रिएट कर दी थी जब ट्विटर के आधे से अधिक कर्मचारियों की उन्होंने छटनी कर दी, लगभग सारे देशों में। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में भी 200 से अधिक इनके अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो नौकरी से निकाले जा चुके हैं। एलन मस्क का रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट करने का मतलब ही है कि ट्विटर निष्पक्ष नहीं है। और ये तब हुआ है जब कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो उनका पहला काम होगा ट्विटर की विश्वसनीयता को बहाल करना, ताकि लोगों में ट्रस्ट जो डेफिशिएंसी हो गई है उसकी भरपाई हो सके और जनता का विश्वास पुनः हासिल कर सके। और इसके बाद उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है। इसलिए ये अमेरिका में बहुत चर्चा का विषय है। मैं आजकल अमेरिका में हूँ और यहाँ पर आम लोग थोड़ा असहज हो गए हैं, क्योंकि अभी तक जो ट्विटर, फेसबुक और दूसरे जो मीडिया अमेरिकन कंपनी हैं, वो दूसरे देशों में जाकर तो थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप करती थी, लेकिन यहाँ की जो कंपनी है सामान्यतः अपने देश में इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। लेकिन ये भी है कि वो सरकार से डरते भी नहीं हैं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या भारत में ऐसा हो सकता था, और अगर ऐसा हो सकता होता तो भारत में उद्योगों का, व्यवसायों का क्या हाल होता। अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक अमेरिकन कंपनी अपनी सरकार के विरुद्ध जाके बयान दे सकती है और सरकार के विरोध में राजनीतिक प्रचार कर सकती है, एक वक्तव्य दे सकती है। भारत में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हमेशा मोदी के साथ दो बड़े उद्योगपतियों को जोड़ते हैं, मुकेश अंबानी और अदानी दोनों को जोड़ते हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस के और अदानी ग्रुप के अदानी। और राहुल गांधी तो अक्सर अपनी सभाओं में कहते हैं कि मोदी जी ने देश का पैसा निकाल कर दो आदमियों के जेब में डाल दिया और ये कर दिया। एक राजनीतिक पार्टी उद्योगपतियों का विरोध कर रही है
और यहाँ एक उद्योगपति राजनीतिक पार्टी का विरोध कर रहे हैं। ये अंतर है हम दोनों के लोकतंत्र में, अमेरिका और भारत में। भारत में राजनीतिक समर्थन, राजनीतिक दल का जो बरदहस्त तभी मिलता है उद्योगपतियों को, व्यवसायों को, जब उनके लिए मोटा चंदा देते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर उनके लिए काम करते हैं, और उसमें चंदा बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और चंदा अदा करने के बाद सरकार भी उस पर बहुत मेहरबान हो जाती है, हर तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स में हों, राजस्व में हों, बहुत सारी छूट उनको अपने आप मिलती रहती हैं। और आज़ादी के बाद से भारत में यही होता रहा है, ख़ास तौर से चूँकि ज़्यादा लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के राज्य में तो ये होता ही रहा है। और उसी तरह से मीडिया भी अपनी भूमिका निभाता रहा है। मीडिया कई मंत्रियों को बनाता था, शपथ दिलवा देता था, कई मंत्रियों को निकालने की भी भूमिका अदा करता था। लेकिन शायद यहाँ मीडिया इतना शक्तिशाली नहीं है, या एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है उद्योगों ने, व्यवसायियों ने और राजनीतिक पार्टियों ने। जो एलन मस्क ने कहा, एक उद्योगपति ने जो कहा, उस पर सरकार का कोई वक्तव्य नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल ने इस पर टिप्पणी नहीं की। ये सिर्फ बहस का मुद्दा मीडिया में रहा, लोगों के बीच में रहा। अमेरिका में आज एलन मस्क की जो कंपनी टेस्ला है, उसकी कार सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कार है। और ज़्यादातर राज्य सरकारें अपने अपने बजट में, यानी जो वर्तमान में सरकारें हैं, डेमोक्रेट की बात कर रहे हैं, वो अपने बजट में इस बात की व्यवस्था करने पर विचार कर रही हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको सब्सिडाइज़ किया जाए, कैसे उनको सब्सिडी दी जाए। और स्वाभाविक है इससे फ़ायदा एलन मस्क को होगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने ये चिंता नहीं की कि सरकार अपनी नीति में कोई बदलाव कर देगी इस वजह से। लेकिन भारत अगर हो तो आप सोच नहीं सकते हैं। जो भी हो, भारत की इन नीतियों में बदलाव होना चाहिए। और इसमें जो कमियां हैं भारत की राजनीति में, उसके कारण आज भारत का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी विदेशों में अपनी छाप नहीं छोड़ पाई है। वहाँ पे आप जाकर ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये मेड इन इंडिया है। खाने पीने के सामान में तो कुछ एक सामान आपको मिल जाते हैं। मैंने यहाँ अमेरिका में इंडिया स्टोर्स पर देखा है, वॉलमार्ट, सेफवे जैसी कंपनियों में नहीं, इंडियन मार्ट्स में आपको पतंजलि के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, कुछ और प्रोडक्ट मिल जाएंगे, छोटे छोटे प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। कोई ऐसा बड़ा ब्रांड इंडिया का नहीं है जो विदेशों में आयात होता हो, जिसके लिए हम गर्व कर सकें कि हाँ ये भारतीय प्रोडक्ट है। लेकिन भारत में ज़्यादातर इस तरह के प्रोडक्ट हैं, वो चाहे वो हथियार हों, सेना को दिए जाने वाले, हेलीकॉप्टर हों, ट्रेन की बोगियाँ हों, ट्रेन के इंजन हों, बसें हों, अभी तक हम लोग बहुत छोटे छोटे देशों से ख़रीदते हैं। और वहाँ पर सरकारें इन उद्योगपतियों को फलने फूलने देती हैं, उनके विरुद्ध दुष्प्रचार नहीं करती हैं। और ये उद्योगपति, व्यवसायी बाहर जाकर देश के लिए काम करते हैं, फ़ायदा कमाते हैं, देश में आता है और उससे देश का रेवेन्यू जनरेट होता है। अमेरिका वैसे ही आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली नहीं हो गया है। आप कोई भी क्षेत्र देखें, कहीं भी काम कर रही हो, लेकिन उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में होगा। आजकल आप अगर देखें, कितने ही भारतीयों ने अपने व्यावसायिक संगठन अमेरिका में खड़े कर रखे हैं। छोटे छोटे व्यापारिक संगठन हैं, छोटी छोटी आईटी की कंपनीज़ हैं, दूसरी कंपनी हैं, ट्रांसपोर्ट की कंपनी हैं, उसमें भारतीय हैं। और उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होता है और सरकार उनको सहयोग करती है, क्योंकि वो अमेरिका में टैक्स देते हैं। सरकार को चिंता टैक्स कलेक्शन की होनी चाहिए, उसी टैक्स कलेक्शन से वो कल्याणकारी गतिविधियाँ चला सकती है, अपने लोगों को चिकित्सा सुविधा और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करा सकती हैं। लेकिन भारत में शायद राजनीति या इतनी विषाक्त हो गई है और राजनीतिक लोग इतने ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि 24 घंटे उनके दिमाग में राजनीति छाई रहती है। और भारत में जो राजनीति है उसने एक उद्योग का दर्जा स्वयं ले लिया है, इसलिए जो दूसरे उद्योग हैं उनकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं रहता है और उनको प्रोत्साहन देने का कोई बात ही नहीं आती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी हो, बात ट्विटर की हो रही थी और एलन मस्क की हो रही थी। एलन मस्क ने जो कह दिया है उस पर यहाँ पर मीडिया में खासी गहमा गहमी है।
लेकिन सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है और इसलिए ऐसा माना जाता है कि एलन मस्क जैसे जो CEO हैं ट्विटर के, जब वो अपने मतदाताओं से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए कह सकते हैं तो पीछे से और भी कुछ कह सकते हैं।